नमाज पढ़ना सिखाओ उन्हें। जब वो 7 साल के हो जाएं तो तलकीन करो नमाज की। फिक्र माँ बाप जाके स्कूल में देखते बच्चों के कैसा माहौल है, पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, खेलने कूदने हैं नहीं है जगह, क्लासेस कैसे हैं, सिटिंग्स कैसी है, सब देखते। एक चीज नहीं देखते, नमाज का इंतजाम है क्या हमारे बच्चे के वास्ते स्कूल में डाल रहे हैं बच्चे को, तो जाओ स्कूल वालों से डिमांड करो हमारे बच्चों को जोहर की नमाज का होना वरना परमिशन। तो आओ ये हदीस सुनो। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा, अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कल कयामत के दिन बंदे को अल्लाह के हुजूर में लाया जाएगा तो उससे सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर उसकी नमाज बराबर तो आगे के मरहलों में यह कामयाब होने वाला है, अगर उसकी नमाज खराब निकली तो फिर वो आगे जाके खसारा उठाने वाला है। अल्लाह इंडिकेशन है ये मैदान महशर के अंदर बंदा आके लाइन में खड़ गया, सब आने वाले ना आप मैं सब, तो पहले क्या चखूंगा चेकलिस्ट के अंदर, देखो जरा देखो, हाँ नमाज बराबर है, नमाज बराबर है तो इधर जाओ, तुम्हारा सीधी हाथ की तरफ रास्ता है। आओ। नमाज तुम्हारी सही नहीं, आओ इधर से लेफ्ट साइड से जाओ, तुम्हारा मसला नहीं बोल सकते आगे जाके क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। नमाज पहले सवाल नमाज का होने वाला है, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का। अच्छा एक और नुक्ता नमाज के सिलसिले में, कब पढ़ना नमाज, कितनी उम्र से पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब अपने बच्चों को नमाज की तालीम दो, अल्लाह के नबी ने कहा अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ना सिखाओ उन्हें। जब वो 7 साल के हो जाएं तो तलकीन करो नमाज की, और जब वो 10 साल के हो जाएं और वो नमाज अदा न करें तो फिर उन्हें तुम जरा सख्ती करके मारो और उनके बिस्तरों को अलग करो। अल्लाह अकबर। बच्चा स्कूल को जाते ना हमारे बच्चे स्कूल को, कॉलेज को जाते तो उनकी रिपोर्ट आती, क्या डिवीजन में आए बेटे, पिछले साल तो भी अच्छे लाए थे ना मार्क्स, अब तुम कम ला लिए, कितना रैंक है तुम्हारा पूरी क्लास में, 4 नंबर पे है तुम पूरी क्लास में, 5 नंबर पे है, अरे पिछली दफा तुम सेकंड थर्ड फर्स्ट आए थे ना। फिक्र माँ बाप को जाके स्कूल में देखते बच्चों के कैसा माहौल है, पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, क्वालिफाइड है नहीं है, एनवायरमेंट कैसा है, खेलने कूदने हैं नहीं है जगह, क्लासेस कैसे हैं, सिटिंग्स कैसी है, सब देखते। एक चीज नहीं देखते, नमाज का इंतजाम है क्या हमारे बच्चे के वास्ते स्कूल में, क्या जरूरत है भाई, अपने को जरूरत है क्या। फिर अब आके जब बच्चा बड़ा हो जाता, जब अम्मा बाबा को लात मारता, जब मौल साहब के पास आते, मौल साहब आपके बच्चे को अल्लाह का फरमाबरदार नहीं बना, इस वास्ते आपका बच्चा आपका फरमाबरदार नहीं है। अगर आप बचपन से उसको अल्लाह का फरमाबरदार बना देते, फिर अल्लाह उसको ऐसी तौफीक देता कि वो आप पे भी जान फिदा करने वाला बन जाता। जरा देखो अपने बच्चों को घर के अंदर, हमारे बच्चे गाना गाए तो अच्छा दिखता हमारे को, हमारे बच्चे नाचे तो अच्छा दिखता हमारे को, हमारे बच्चे गालियां दिए तो अच्छा दिखता हमारे को, है ना। हमारा माशरा ऐसी देखिए कितना होशियार है हमारा बच्चा, गालियां बड़ी बड़ी बातें करा तो अच्छा दिखता, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें जब बहस करता, बड़े बड़े अल्फाज मुंह से निकालता, ये बच्चा ये हौला चोला है, नमाज़ पढ़ते रहता है, इन्हें टोपी पहन के फिरते रहता। ये क्राइटेरिया हमने बनाया, हमारे माशरे ने बनाया भाई। स्कूल में डाल रहे हैं बच्चे को, तो जाओ स्कूल वालों से डिमांड करो हमारे बच्चों को जोहर की नमाज का होना वरना परमिशन। जरूरत नहीं, तुम्हारा बच्चा ये दुनिया के अंदर अगर बड़े से बड़ा डॉक्टर बन भी गया, इंजीनियर बन भी गया, साइंसदान बन भी गया, अगर वो नमाजी नहीं बना तो फिर कल क़यामत के दिन वो कामयाब लोगों में शामिल नहीं होने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।